द लास्ट मैन ऑन अर्थ। दोस्तों क्या हो जब आपको एक मौका मिले कि आपके एक बटन दबाने से पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे लोग गायब हो जाए और ये पूरी दुनिया बस आपकी हो जाए, तो क्या आप उस बटन को दबाएंगे? ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी वेब सीरीज है जिसका नाम है द लास्ट मैन ऑन अर्थ। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस के साथ होती है। फिल मिलर धरती पर आखिरी बचा हुआ इंसान है जो कि एक बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वो हर एक स्टेट, हर एक शहर में जाता है और एक मैप में क्रॉस का निशान बनाता जाता है। पूरा मैप क्रॉस के निशान से भर जाता है। वो हर एक जगह से कीमती सामान और पेंटिंग को चुरा लेता है और जब उसे कोई इंसान नहीं मिलता तो वो अपने शहर ट्रैक्सन लौटने का फैसला करता है और आखिरी प्रयास के रूप में वो हर बोर्ड में अलाइव इन टैक्सन लिख देता है ताकि कोई इंसान उसके संदेश को पढ़कर उसे ढूंढता हुआ टैक्सन आ सके। फिल मिलर टैक्सन में सबसे बड़े घर को अपने घर के रूप में चुन लेता है और चुराए गए सारे सामान और पेंटिंग को उस घर में लगा देता है और अपनी फैमिली को याद करता है। रात के समय वो गॉड से अपने किए गए गुनाहों के लिए माफी मांगता है और अपने लिए एक लड़की मांगता है। अगली सुबह वो अंडरपैंट में ही शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और वो सुपरमार्केट के कांच को एक पिस्टल से तोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि उसे कोई भी देखने वाला यहाँ पर नहीं है। वो हर उस काम को करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो सुपरमार्केट के अंदर एक बहुत बड़े केन के डिब्बे को गिरा देता है और महंगी महंगी शराब और बहुत सारा एडल्ट मूवी अपने साथ अपने घर ले आता है। समझ रहे हो ना? वो कुछ ही दिनों में इंसानी रहन सहन और शिष्टाचार को पूरी तरह से भूल जाता है। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गलियों में गेंदबाजी, लैम्पलाइट को बॉलिंग पिन की तरह यूज करना या फिर लग्जरी कार को आपस में टकराना, इस तरह का पागलपन उसे अपने अकेलेपन से निपटने में मदद करता था। वो अपने जन्मदिन को अकेले ही मनाता है और अपने फैमिली वालों को याद करता है कि वो किस तरह अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाया करता था और उसे सेलिब्रेट किया करता था। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। वो हर रात भगवान से अपने लिए एक लड़की को मांगता था। इसी तरह 5 महीने का समय बीत जाता है। मिलर के पूरे घर में प्लास्टिक और कूड़े कचरे का ढेर बन जाता है जिसे साफ करने में ना तो उसकी कोई दिलचस्पी थी और ना ही उसे लग रहा था कि इसे साफ करने में कोई फायदा है। शराब में वो नहाता था और उसी को पीने लगता था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो एक स्विमिंग पूल के लकड़ी को काट कर बाथरूम की तरह यूज करने लगता था और बॉल में फेस बनाकर उससे बातें करने लगता था। रात के समय वो एक लड़की के स्टैचू को बुरी तरह से घूर रहा था और हर समय एक लड़की और सेक्स के बारे में सोच रहा था। वो उस स्टैचू को किस करता है पर उसका हाथ टूट जाता है और इसी के साथ फिल मिलर का दिल भी टूट गया था। अब तो वो मरने का मन बना लेता है और वो अपने दोस्तों से हार मानने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। और वो अपने कार को स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़े पत्थर से अपनी कार को टकराने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर काले धुएं पर जाती है। वो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई जिंदा इंसान है, शायद कोई लड़की। इसीलिए वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है और सीधा उस धुएं की ओर जाता है जहाँ उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि वो सालों से देखना चाहता था। एक लड़की का ब्रा जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला था। फिल मिलर उस ब्रा को सूंघने लगता है और बेहोश हो जाता है कि वो एक सुंदर लड़की की गोद में है और वो उसे किस कर रही है। तभी उसे वास्तव में होश आता है और वो देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही होती है। वो सुंदर तो नहीं थी पर उम्र में उससे बड़ी होती है जो कि फिल मिलर को CPR दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फिल मिलर मर रहा है। वो तुरंत उस लड़की से दूर हट जाता है और उससे कहता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ गई। कैरोल उसे अपनी अंडरपैंट को देखने को कहती है जो कि गीली हो गई थी। फिल मिलर उससे कहता है कि मैंने अपने अंडरपैंट को गीला नहीं किया। वो कैरोल की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर कैरोल बंदूक निकाल लेती है और मिलर मान लेता है कि हाँ उसने अपनी पैंट गीली की थी। कैरोल उसे बताती है कि अलाइव इन टैक्सन देखकर वो यहाँ पर आई है। ऐसे तो फिल मिलर हर रोज भगवान से एक लड़की मांगा करता था लेकिन आज लड़की उसके सामने थी पर वो उतना उत्साहित नहीं था। कैरोल फिल मिलर के साथ उसका घर देखने के लिए जाती है। रास्ते में मिलर ट्रैफिक नियमों को नहीं मानता। कैरोल उससे कहती है कि हमें
हमें ट्रैफिक नियम को मानना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए। पर मिलर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पर वो कैरल को अच्छा फील कराने के लिए वो ट्रैफिक में रुकता है। पहले वो राइट देखता है, फिर वो लेफ्ट और फिर आगे बढ़ जाता है। कैरल मिलर का घर देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके पास 2 पुल थे। उसमें से एक उसने शौचालय बना रखा था और दूसरे को कूड़ा फेंकने की जगह। कैरल उस पर पेंटिंग चुराने का भी इल्जाम लगाती है और जब कैरल उससे मैगजीन के बारे में पूछती है तो मिलर सीधा सीधा कह देता है कि ये सारी मैगजीन्स अडल्ट है जिसे वो खाली समय में देखा करता है। कैरल को वहीं छोड़ देता है जहाँ से वो कैरल को उठाकर अपने घर लाया था। अगले दिन जब मिलर उठता है तो वो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है। मिलर बोलता है कि किसी के घर को साफ करने से पहले उससे पूछना चाहिए। तब कैरल कूड़े को वहीं पर फेंकने लगती है। मिलर उससे रोकता है। फिर ये लोग सुपरमार्केट जाते हैं जहाँ कैरल उससे बोलती है हैंडीकैप के पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ी पार्क मत करो। पर मिलर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि हम गाड़ी को कहीं भी पार्क करें, इस पूरी दुनिया में हम दोनों ही तो है। ये पूरी दुनिया खाली है और मैं कहीं भी गाड़ी पार्क करूंगा, क्या फर्क पड़ता है। पर कैरल नहीं मानती, उसे सही जगह पर गाड़ी पार्क करने के लिए कहती है। मिलर को गुस्सा आ जाता है और वो सुपरमार्केट के अंदर ही गाड़ी को पार्क कर देता है। रात के समय मिलर अपने बॉय फ्रेंड के साथ बात करता है और कैरल की शिकायत करता है। अगले दिन जब कैरल उसके पास के घर में रहने के लिए आती है तो मिलर उसे रोकने की कोशिश करता है और जब कैरल नहीं मानती तो मिलर अपने पैंट को खोल देता है ताकि कैरल उसे असभ्य इंसान समझकर वहां से चली जाए। पर कैरल उससे बात करने लगती है। मिलर उसे रोकने की कोशिश करता है पर कैरल जब नहीं रुकती तो मिलर अपने पैंट को पहन लेता है। कैरल को लग रहा था कि भगवान ने उसे और मिलर को इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है। पर मिलर कहता है कि तुम इस दुनिया में अगर आखिरी औरत भी बची तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा और वहाँ से चला जाता है। कैरल मिलर के पास जाती है। वो टॉयलेट कर रहा होता है। कैरल मिलर से उसके बगीचे में पानी लाने के लिए मदद मांगती है ताकि वो फ्रेश और ताजे वेजिटेबल उगा सके। पर मिलर मना कर देता है तो कैरल उसके सामने ताजे टमाटर खाकर उसे चिढ़ाने लगती है ताकि मिलर उसकी मदद करे। पर मिलर उसकी मदद नहीं करता। रात में मिलर उसके बगीचे में जाकर सारे टमाटर खा लेता है और अगले दिन जब कैरल उसके घर जाती है तो देखती है कि मिलर के पूरे कपड़ों पर टमाटर लगा हुआ है। पर मिलर साफ साफ मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाए। मिलर देखता है कि पानी लाने की कोशिश करने में कैरल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन मिलर देखता है कि कैरल उसी की तरह पुल में लकड़ी का बोर्ड लगाकर उसे टॉयलेट में बदल रही थी। कैरल मिलर से कहती है कि तुम सही थे, हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है। जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो हम ये दुनिया को क्या खाक चलाएंगे। ये बात मिलर के दिल में चुभ जाती है और वो शहर की टंकी से कैरल के घर तक पानी लाने की व्यवस्था कर देता है। कैरल ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है जहाँ ये लोग ताजी सब्जी से बने डिनर का लुत्फ उठाते हैं। कैरल मिलर से कहती है कि तुमने मुझे अपना पैंट उतार कर दिखाया था, शायद भगवान चाहता है कि हम दोनों इस दुनिया को आगे बढ़ाए। मिलर भी कैरल के साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है पर कैरल शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती थी। मिलर कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई देखने के लिए भी नहीं है। कैरल शादी से पहले सेक्स करने को तैयार नहीं होती। वो बोलती है कि बिना शादी के वो बच्चे पैदा नहीं करेगी। मिलर उसकी बात मान लेता है और उसे प्रपोज करता है शादी करने के लिए। कैरल भी मान जाती है। मिलर अपने घर चला जाता है और अगला बवाल सेकेंड एपिसोड में मचता है। सेकेंड एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा, जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक